हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन 21 to 25 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7A में। 21 क्वेश्चन नंबर है y प्लस 7 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3y माइनस 2 अपॉन में 5। तो सबसे पहले हम यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे y प्लस 7 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3y माइनस 2 अपॉन में 5। अब इसको सोल्व करते हैं। तो y प्लस 7 अपॉन में 3 इज इक्वल टू, अब ये जो 1 है इसके अपॉन में हम 1 लेट करके इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे चाहे हम 1 लिख सकते हैं ऐसे। तो एलसीएम लेंगे 5, तो आ गया 5 प्लस 3y माइनस 2। अब y प्लस 7 अपॉन में 3 इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये हमारा आ गया। तो 5 से यहाँ देखें कि ये जो 5 है ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आ गया 3 सोल्व होकर, प्लस में 3y अपॉन में 5। अब हम इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि हम लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 5 तो इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में। तो 5 को कॉमन लेंगे, y प्लस 7 इज इक्वल टू, यहाँ 3 को कॉमन लेंगे, 3 इंटू 3 प्लस 3y, और यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिख भी सकते हैं कि याद रह जाए कि ये 3 कॉमन और यहाँ पे ये 5 कॉमन कैसे आया। अब इसको सोल्व करें तो 5y प्लस 35, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9y। अब जो वेरिएबल टर्म है उनको एक साइड करेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड लेकर आएंगे। तो यहाँ पे 5y, इसमें भी जो वेरिएबल टर्म है 9y, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में 9y इज इक्वल टू 9 माइनस 35, प्लस का 35 राइट हैंड साइड में जाकर माइनस का हो गया। तो यहाँ पर तो आ गया माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 26। अब इधर कर लेते हैं। तो y की वैल्यू निकालें तो y इज इक्वल टू माइनस 26 अपॉन में माइनस 4। माइनस से माइनस कैंसिल कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 13 जा, तो ये 13 अपॉन में 2 आ गया। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो आई हमारे पास 13 अपॉन में। इस y की वैल्यू को हम आंसर चेक करेंगे तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड रख कर देखेंगे। तो यहाँ पे देखें कि y इज इक्वल टू 13 अपॉन में 2, और लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म है वो है y प्लस 7 अपॉन में 3। तो y की जगह हम y की वैल्यू रखेंगे। तो y की वैल्यू रखेंगे तो y की जगह हम रखेंगे 13 अपॉन में 2 प्लस में 7 और अपॉन में 3। अब सबसे पहले जो न्यूमरेटर में जो y प्लस 7 की वैल्यू रखी है इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, यहाँ हम 1 लेट कर सकते हैं। तो 2 तो यहाँ पे एलसीएम आ गया, 13 प्लस 14, क्योंकि 1 2 जा 2 और 2 7 जा 14। तो ये तो हमारे पास, और अपॉन में 3 आएगा ये इसके, क्योंकि अपॉन में 3 है। तो ये आ गया 27 अपॉन में 2 और अपॉन में 3। अब ये 2 अपॉन में है, ये इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा,
तो एक बार तो हम इसको लिख सकते हैं कि 27 अपॉन में 2 अपॉन में 3। तो यहाँ पे 27 अपॉन में 2 ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 के, तो 27 अपॉन में 6। अब ये देखें कि 3 से कैंसिल हो रहे हैं, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 9 अपॉन 2 आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करते हैं y की। तो राइट हैंड साइड में टर्म है हमारी 1 प्लस 3y माइनस 2 अपॉन में 5। एक बार हम ये देख लेते हैं कि ये 1 इधर प्लस में है, 1 प्लस। अब यहाँ भी हम y की वैल्यू रखेंगे, जो y की वैल्यू 13 अपॉन 2 है वो, तो लिखेंगे 1 प्लस में 13 अपॉन 2, बट यहाँ 3 भी है तो इस 3 को हम मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, 3 इंटू 13 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन में 5। तो 1 प्लस में 13 3 से 39, 39 अपॉन में 2 माइनस में 2 और अपॉन में 5 है। अब यहाँ इसको सोल्व करें तो यहाँ 2 के अपॉन में 1 लेट कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे 1 प्लस 39। अब इसका एलसीएम लेकर करें तो ये माइनस का 4 हो गया अपॉन में 2 और सब के अपॉन में 5। तो 1 प्लस 39 माइनस 4, ये 35 हो गया अपॉन में 2 और अपॉन में 5। अब हम इसको सोल्व करें तो 1 प्लस में 35 और इसके ये जो 2 अपॉन में है ये 5 की मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 इंटू 5। अब हम इसको सोल्व करें तो यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई में है, कट भी जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 7 जा, तो 1 प्लस में 7 अपॉन में 2। अब 1 के अपॉन में 1 लेट कर लें, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9 अपॉन में 2। ये राइट हैंड साइड है। कंपेयर करके देखें तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो बस हमें यही करना था। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया कि इक्वेशन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, 2 अपॉन 7 ब्रैकेट x माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज है प्लस x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3। यहाँ भी सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले सोल्व करने के लिए हम लिखेंगे 2 अपॉन 7 इंटू ब्रैकेट x माइनस 9 प्लस में x अपॉन 3 इज इक्वल टू। अब हम इसको थोड़ा और इजी वे में करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं, 2 को कॉमन लेंगे, x माइनस 9 अपॉन में 7, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है ना, तो 7 आ गया, प्लस x अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। अब ये प्लस में है तो इस टर्म को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे थ्रू एलसीएम। तो 7 और 3 का एलसीएम आ गया 21, 7 3 जा और 3 2 जा 6 और x माइनस 9 को एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस में 3 7 जा तो 7x इज इक्वल टू 3। अब इसको सोल्व करें
तो 6 मल्टीप्लाई में है तो ये आ गया 6x माइनस 54 प्लस 7x अपॉन में 21 इज इक्वल टू 3। अब 6x भी प्लस का है और 7x भी प्लस का है, तो 6x और 7x 13x माइनस 54 अपॉन में 21 इज इक्वल टू 3। अब ये जो 21 है अपॉन में है, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पे 13x माइनस 54 इज इक्वल टू 3 इंटू 21। यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म हो गई यहाँ पर। अब 13x वेरिएबल टर्म को इधर रखेंगे और कांस्टेंट टर्म माइनस 54 को भी इधर लेके जाएंगे, तो ये 21 और मल्टीप्लाई बाय 3, ये दोनों हो गए 63। तो 63 प्लस में 54, या माइनस का प्लस में हो गया। तो यहाँ देखें कि 13x इज इक्वल टू 117 और x इज इक्वल टू 117 अपॉन में 13। ये 13 1 जा और ये 13 9 जा पे कैंसिल हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 9। यहाँ की वैल्यू ऑफ x आ गई हमारे पास 9। इस वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पुट करके देखेंगे। तो सबसे पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड पुट करके देखते हैं। तो x इज इक्वल टू 9, लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है 2/7 ब्रैकेट x माइनस 9 प्लस x अपॉन में 3। अब जहां जहां x है वहां हम 9 लिखेंगे, तो 2/7 इंटू 9 माइनस 9 प्लस में 9 अपॉन में 3। अब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 2/7 इंटू ये 0 हो गया प्लस में 9 अपॉन में 3। इसको रिड्यूस करें तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 9 कैंसिल हो गया 3 से। तो अब यहाँ पे देखें कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। तो ये तो आ गया 0 प्लस में 3 इज इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड ऑलरेडी 3 है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 3 है, तो हम कहें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पे कहें कि हैंस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9 की x की वैल्यू 9 पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 3 अपॉन में 5 प्लस x प्लस 3 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 1 अपॉन में 7। तो इसको भी सबसे पहले सोल्व करेंगे, तो लिखेंगे 2x माइनस 3 अपॉन में 5 प्लस x प्लस 3 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 1 अपॉन में 7। तो 5 की और 4 की एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 20। 5 4 जा, 4 को कॉमन ले लेते हैं, 2x माइनस 3 प्लस 4 5 जा, 5 को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 1 अपॉन में 7। अब सोल्व करें तो 4 2 जा 8, 8x माइनस 12 प्लस में 5x प्लस 5 3 जा 15 अपॉन में 20 इज इक्वल टू 4x प्लस 1 अपॉन में 7। अब 8x और 5x 13x हो गया, तो 13x माइनस ये माइनस और ये प्लस, माइनस होगा बट साइन लगेगा प्लस का, तो ये प्लस का साइन हो जाएगा। 3 अपॉन में 20 इज इक्वल टू 4x माइनस प्लस 1 अपॉन में 7। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको सोल्व करेंगे, तो लिखें कि
7 इसके कॉमन में आ जाएगा। यहाँ देखिए बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये डिनोमिनेटर इसके यहाँ कॉमन में आ जाएगा। तो 7 इंटू 13x प्लस 3 इज इक्वल टू 20 इंटू 4x प्लस 1, 91x प्लस 21 इज इक्वल टू 24, 20 इंटू 4x 80x प्लस 20। 91x ये वेरिएबल टर्म है, इधर भी 80x वेरिएबल टर्म है, इसको राइट लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो 91x माइनस 80x, यहाँ प्लस का था इधर माइनस का हो गया, 20 माइनस 21, 11x इज इक्वल टू माइनस का 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 11। तो यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ x है माइनस 1 अपॉन में 11 आ गई। अब जहाँ x है वहाँ माइनस 1 अपॉन 11 ये वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे लिखें x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 11। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं इसकी, इसको बॉक्स में रख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन में 5 प्लस x प्लस 3 अपॉन में 4। जहाँ जहाँ x है वहाँ वैल्यू रखेंगे x की। तो यहाँ पे 2 इंटू माइनस 1 अपॉन में 11 माइनस 3 और सबके अपॉन में 5 भी है, प्लस में माइनस 1 अपॉन 11 प्लस में 3 और अपॉन में 4 भी है। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये मल्टीप्लाई में है तो माइनस का 2 अपॉन में 11 माइनस 3 अपॉन में 5 प्लस में माइनस 1 अपॉन 11 प्लस में 3 अपॉन में 4। अब इसको सोल्व करें तो यहाँ पे 1 लेट करें और यहाँ पर भी 1 लेट करें तो एलसीएम तो आ गया 11। तो माइनस 2 और 11 3 जा 33 माइनस का 33 अपॉन में 5 भी है, प्लस में माइनस 1 एलसीएम लेंगे तो 11 और प्लस में 33 अपॉन में सबके अपॉन में 4 है। अब इसको सोल्व करें तो आएगा माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का आएगा तो 35 अपॉन में 11 अपॉन में 5 प्लस में 32 अपॉन में 11 अपॉन में 4। अब इसको सोल्व करें तो लिखेंगे माइनस 35 अपॉन में 11 इंटू 5 प्लस में 32 अपॉन में 11 इंटू 4। अब यहाँ कैंसिल हो रहे हैं, 5 1 जा 5 7 जा 4 1 जा 4 8 जा, तो 7 माइनस 7 अपॉन 11 प्लस में 8 अपॉन 11 एलसीएम आ गया तो माइनस 7 प्लस में 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 11। ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करा। अब इसकी राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड में टर्म है 4x प्लस 1 अपॉन में 7, तो 4 इंटू माइनस 1 अपॉन 11 प्लस में 1 और अपॉन में 7, तो 4 1 जा 4 माइनस का 4 आ गया,
-4/11 प्लस में 1 अपॉन में 7। अब इसका एलसीएम लें तो 11 आ गया, -4 प्लस 11 अपॉन में 7। इसको सोल्व करें तो आएगा 7/11 अपॉन में 7। तो ये 7/11 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 7 के 7 1 जा 7 1 जा 1/11। ये राइट हैंड साइड है। अब कंपेयर करके देखो, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों राइट हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 ब्रैकेट 7x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस विथ ब्रैकेट 2x माइनस 1 माइनस x अपॉन में 2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन में 2। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखें कि सबसे पहले तो इसको हम और इजी वे में लिख सकते हैं कि 3 इंटू ब्रैकेट 7x माइनस 1 अपॉन में 4 लिख सकते हैं इसको, माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1 माइनस x अपॉन में 2। और यहाँ पर भी 1 एज्यूम कर लें तो यहाँ पर आ गया 2x प्लस 3 और अपॉन में 2। अब सोल्व करें तो ये 4 3 7 जा 21 x माइनस 3 माइनस ये 4x माइनस 1 प्लस x ब्रैकेट सोल्व हुआ तो और अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन में 2। अब यहाँ पे 4 का और 2 का एलसीएम लें तो 4 आएगा, तो यहाँ 21x माइनस 3 माइनस, अब पहले तो इसको देखेंगे 4x और ये 1x 5x हो गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 तो कॉमन लेंगे और 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन में 2। सोल्व करेंगे तो 21x माइनस 3 माइनस 2 5 जा 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन में 2। अब 21x और ये माइनस का 10x सोल्व करें तो 11x माइनस ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 1 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन में 2। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम इसको सोल्व करें तो यहाँ पर 2 कॉमन आ गया, यहाँ लिख सकते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, ये 2 इसके कॉमन में चला जाएगा फर्स्ट वाली टर्म के और ये सेकंड वाली के राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे 2 कॉमन हो गया, 11x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3, तो मल्टीप्लाई करें 22x माइनस 2 इज इक्वल टू 8x प्लस 12। अब जो वेरिएबल टर्म है उनको इधर लेकर आए तो 22x माइनस 8x इज इक्वल टू 12 प्लस 2, 14x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 14 अपॉन 14 इज इक्वल टू 1।
तो यहाँ की x की वैल्यू आ गई 1। जहाँ जहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हम चेक करेंगे तो जहाँ x है वहाँ हम 1 रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की टर्म है हमारे पास 3/4 ब्रैकेट 7x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस x अपॉन में 2। जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 1 जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे। तो यहाँ पे 3/4 7 इंटू 1 माइनस 1 माइनस में यहाँ पे 2 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन में 2। यहाँ भी 2 के साथ x है तो यहाँ भी हम 1 रखेंगे। एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 1 और ये यहाँ पे माइनस। अब इसको सोल्व करें तो 3/4 7 माइनस 1 7 माइनस 1 माइनस। अब यहाँ देखें कि 1 माइनस 1 0 आ गया तो 2 1 जा 2 माइनस 0 अपॉन में 2। तो इसको लिखेंगे 3/4 इंटू 6 और माइनस में 2। कैंसिल करके देखें तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो ये आ गया कैंसिल होकर 9 अपॉन में 2 माइनस 2। अब एलसीएम लें तो 2 आ गया, यहाँ 1 लेट कर सकते हैं। तो 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 अपॉन में 2। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। अब राइट हैंड साइड में इसको रखें वैल्यू को। तो राइट हैंड साइड की टर्म है हमारे पास x प्लस 3 अपॉन में 2। तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 3 अपॉन में 2। 1 के अपॉन में 1 एज्यूम कर लें 2 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 2। ये राइट हैंड साइड सोल्व हो गई हमारी। अब हम देखें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आंसर चेक किया तो ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। x प्लस 2 अपॉन में 6 माइनस ब्रैकेट 11 माइनस x अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन 4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 3x माइनस 4 अपॉन में 12। तो x प्लस 2 अपॉन में 6। सबसे पहले तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 3 और 4 का एलसीएम आ गया 12। 3 4 जा तो 4 को कॉमन रख लेते हैं। 11 माइनस x माइनस 4 3 जा और ये 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 4 अपॉन में 12। तो x प्लस 2 अपॉन में 6 माइनस 44 प्लस 4x माइनस 3 अपॉन में 12 इज इक्वल टू 3x माइनस 4 अपॉन में 12। अब यहाँ पे ये माइनस में है तो 12 और 6 का एलसीएम लेंगे, इसको सोल्व करेंगे। एलसीएम आया 12, 6 2 जा तो 2x प्लस 4 माइनस 44 ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे प्लस 4x और ये प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 4 अपॉन में 12। अब 2x
और 4x 6x, 6x माइनस में 4 और 3 7, तो ये -44 में से 7 माइनस करें तो आएगा 37 अपॉन में 12 इज इक्वल टू 3x माइनस 4 अपॉन में। अब यहाँ दोनों डिनोमिनेटर 12 हैं तो इनको कैंसिल कर दें, तो हम लिख सकते हैं 6x माइनस 37 इज इक्वल टू 3x माइनस 4। अब यहाँ पे जो वेरिएबल टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, तो 6x माइनस 3x इज इक्वल टू -4 प्लस 37, 3x इज इक्वल टू 33 प्लस का हो गया, और x इज इक्वल टू 33 अपॉन में 3 1 जा 3 11 जा, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 11, x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 11। अब इसका आंसर चेक करेंगे, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 11, लेफ्ट हैंड साइड की टर्म में इसको रखें, तो लेफ्ट हैंड साइड में है x प्लस 2 अपॉन में 6 माइनस बिग ब्रैकेट 11 माइनस x अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन में 4। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे, तो 11 प्लस 2 अपॉन में 6 माइनस 11 माइनस 11 अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन में 4, 13 अपॉन में 6 माइनस 0 अपॉन में 3 हो गया ही, माइनस 1 अपॉन में 4, तो 0 अपॉन 3 कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे 13 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 4, 6 और 4 का एलसीएम ले तो आएगा 12, 6 2 जा 13 2 जा 26 प्लस 4 3 जा 3 1 जा 29 अपॉन में 12। ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गई। अब राइट हैंड साइड में वैल्यू रखें, तो राइट हैंड साइड की टर्म है 3x माइनस 4 अपॉन में 12, तो 3 इंटू 11 माइनस 4 अपॉन में 12, 33 माइनस 4 अपॉन में 12, 29 अपॉन में 12, ये राइट हैंड साइड है। तो यहाँ कंपेयर करके देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे कहेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से इसको सॉल्व करें।